भरोसा है भाई लोग ऊपर वाले पे, आप सभी का जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो, स्वस्थ रहें, ये हम ऊपर वाले से हमेशा दुआ करते हैं आप सभी के लिए। बाकी स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्लास तो पता ही है आप सभी को, चल रहा है आपका फीटर का। एमसीक्यू को हम कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने का भी प्रयास करते हैं। आज जो है अपना क्लास, अगला क्वेश्चन जो है अपना 83 नंबर का, इस पे अपना लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इस सवाल में कह रहा है किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। रिवेट देखे हैं ना आप लोग, देखे भी होंगे, अगर नहीं देखे हैं तभी आप लोगों को हम दिखा देते हैं। सेमी परमानेंट है ना, ये जॉइंट है आपका, है ना। सेमी परमानेंट अगर जॉइंट के रूप में अपना लोग रिवेट का प्रयोग करते हैं। रिवेट का फिगर इस प्रकार का देखे होंगे आप लोग, है ना। इस प्रकार का फिगर होता है रिवेट का, आप सभी लोग देखें हैं। इसको सेमी परमानेंट भी कहते हैं, जॉइंट। इस रिवेट पर किस प्रकार का हथौड़ा का प्रयोग किया जाता है इसका रिवेटिंग के लिए, यही सवाल है ना। ये आपका जो ऑप्शन में देख रहे हैं, स्लेज हैमर है, बॉल पिन हैमर है, क्रॉस पिन हैमर है और स्ट्रेट पिन हैमर है। तो ये बॉल टाइप का इसमें बना हुआ है ना। अब ये वाला जो है हिस्सा, चोट आपको मारना है इसी पे, ताकि इस पे चोट मारने पे इसका आकार किस प्रकार से दिखेगा आपको वो भी हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ताकि नीचे भी, ऊपर तो है ही हेड इसका, है ना, बॉल टाइप का, नीचे भी जब किसी भी धातु में इसका उपयोग करते हैं, किसी भी मेटल के साथ किसी भी जॉइंट के लिए, तो नीचे भी ठोक करके इसी शेप में लाने का काम अपना लोग जो करते हैं वो किस हैमर की सहायता से करते हैं, ये सवाल में पूछा रहा है। तो ये देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉल पिन हैमर, है ना। ये बॉल टाइप का है, इसमें प्रयोग होने वाले जो हैमर है वो भी आपका क्या है, बॉल पिन हैमर है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा, रिवेट से ये सेमी परमानेंट जॉइंट। अगला सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है 84 नंबर का। ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति, कटिंग स्पीड की इकाई क्या है ना। कटिंग स्पीड का इकाई पूछ रहा है, ठीक है। इसका एक फार्मूला हमको लग रहा है, कटिंग स्पीड जो होता है, कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड बराबर आप लोग पढ़े होंगे पाई डी एन डिवाइड बाय 1000, है ना, एम मिनट। ये वाला फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, एम बाय मिनट, ये कटिंग स्पीड का फार्मूला है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एम बाय मिनट जो है आपका ऑप्शन सी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एम बाय मिनट, है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ड्रिल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। हम पिछले क्लास में आपका इसके टोटल पार्ट्स के बारे में आपको हम बताए हुए थे, आप लोग देखे भी होंगे। इस वाले को लैंड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाले पार्ट को, यहाँ से यहाँ, ये वाले पार्ट को कहते हैं बॉडी, ठीक है। बॉडी क्लियरेंस, बॉडी क्लियरेंस कहते हैं। ये जो एक्स के रूप में पूछ रहा है, इस वाले भाग को कहते हैं लिप, है ना। एक्स के रूप में जो आपसे पूछ रहा है लिप, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इस वाले पार्ट को कहते हैं फ्लैंक, फ्लैंक। अब ये वाला पार्ट जो है आपका ये, है ना, ये मार्जिन है। इस टाइप का सवाल आपसे पूछेगा ही हर हाल में।
इसलिए इसको एक बार कॉपी पे आप लोग सभी लोग बना लीजिएगा ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। एस के रूप में जो पूछ रहा है इस वाले भाग को ड्रिल बिट का क्या कहते हैं, उसको लिप। अगला सवाल देख लीजिए। ड्रिल मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ड्रिल मशीन का ये फिगर है आपके पास, इसके पार्ट्स के बारे में पूछ रहा है। ये जो है एक्स, यहाँ पे आपका जो ये दिख रहा है ये ड्रिल बिट लगा हुआ है, और ड्रिल बिट कहाँ लगा होता है, ड्रिल चक में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए नंबर। ड्रिल चक में अपना लोग ड्रिलिंग से संबंधित, जॉब में ड्रिलिंग से संबंधित उसी साइज का बिट यहाँ लगाते हैं, है ना। की होता है एक की मिलता है, ये ड्रिल बिट में लगा करके ड्रिल बिट को इसके अंदर में एडजस्ट कर सकें। फीड हैंडल, ये वाला हैंडल जो है आपका फीड देने का काम करता है। इसको ड्रिल बिट को यहाँ जॉब रखे इस टेबल पे, है ना, जो ऑपरेशन करना है जिस जॉब पे, इसी टेबल पे रखते हैं और इस हैंडल को घुमाते हैं ताकि ये ड्रिल बिट उस जॉब तक पहुँच, उसके संपर्क में आ जाता है, उस पर ड्रिलिंग से संबंधित ऑपरेशन हो जाता है। ड्राइविंग मोटर, मोटर ये वाला हिस्सा है जो इस ड्रिल बिट को घुमाने का काम करता है। चक लगा दिए, चक में अपना लोग ड्रिल बिट लगा दिए, यहाँ पे एक बेल्ट लगा होता है ना, और जो अपना ड्रिल बिट के स्पिंडल को घुमाता है, जहाँ पे अपना लोग चक लगा होता है, जहाँ पे ड्रिल बिट डालते हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स के रूप में जो पूछ रहा है वो ड्रिल चक। अगला सवाल जो 87 नंबर का पूछ रहा है, इसको भी आप लोग 86 नहीं था क्या, 86 तो ये थे, 87 पूछ रहा है। थ्रेड का माइनर व्यास बताइए। ठीक है, थ्रेड का जो माइनर व्यास होता है उसके बारे में पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, सबसे पहले देख लीजिए आंसर, फिर आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मेजर डायमीटर बराबर होता है मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ, है ना। माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास माइनस 2 इंटू गहराई, है ना। दो गहराई होता है। जैसे कोई भी नट बोल्ट का ले लीजिए आप, कोई सा भी, कोई दिक्कत है नहीं। ये हमारा नट बोल्ट है, उसका थ्रेड है। इसका जो मेजर डायमीटर होगा, इसका ऊपरी हिस्सा, ये वाला जो डायमेंशन होगा इसको कहते हैं क्या, मेजर डायमीटर। ठीक है, या आपको ये वाला हिस्सा को क्या कहे, थ्रेड का ये ऊपरी वाला हिस्सा, इस थ्रेड का ये वाला ऊपरी हिस्सा, ये हो जाएगा आपका मेजर डायमीटर। माइनर डायमीटर क्या होगा, यहाँ से लेकर के ये वाला हिस्सा और थ्रेड का ये वाला हिस्सा, ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनर, है ना, माइनर डायमीटर, माइनर डाया। ये ऊपर वाला यहाँ से जो थ्रेड का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, और इस साइड में दोनों साइड में थ्रेड कटा हुआ है, इस ऊपरी हिस्सा से इस ऊपरी हिस्सा तक का जो डायमीटर है वो मेजर हो गया। माइनर जो है इस थ्रेड का, जहाँ से ये हमारा है ये वाला हिस्सा, थ्रेड का बीच वाला हिस्सा और थ्रेड का ये वाला हिस्सा, यहाँ का जो डायमेंशन है ये आपका क्या हो गया, माइनर डायमीटर। ठीक है, मेजर डायमीटर मान लेते हैं जो भी रहे, यहाँ से यहाँ तक का जो भी डायमेंशन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डायमेंशन है, मेजर डायमेंशन हुआ वो, उसमें माइनस कर दीजिएगा 2 इंटू डेप्थ, तो 2 को डेप्थ, तो एक ये वाला डेप्थ, ये साइड में जितना हो मेजर से यहाँ माइनर तक का जो डेप्थ है, गहराई है, और इस साइड में जो गहराई है आपका, ये मेजर है और ये माइनर है, इसका जो गहराई है, 2 गहराई हुआ ना, उसी के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे 2, है ना। इसका जो गहराई है और इसका जो गहराई है, दोनों जोड़ करके मेजर डायमीटर से उसको माइनस कर दीजिएगा, आपका क्या निकल के आ जाएगा, इसका डायमीटर आ जाएगा, है ना। इसका फार्मूला यही था, और आंसर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर।
मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ, 2 को गहराई को माइनस कर दीजिएगा तो आपको मेजर डायमीटर निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। 88 में पूछ रहा है एक्स के रूप में, ये माइक्रोमीटर देख रहे हैं ना, स्क्रू गेज, एक्स के रूप में इसका चिन्हित भाग के बारे में, इसको हर हाल में आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका 1-2 बार बनेगा, इसके हर पार्ट्स के बारे में आपको समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा थिम्बल, राइट आंसर थिम्बल हो जाएगा। ठीक है, स्पेंडल क्या होता है आप सभी को पता ही है। स्लीव क्या होता है ये सभी को पता है। लॉक नट कहाँ होता है, यहीं पे होता है लॉक नट, है ना। स्पेंडल हो गया आपका ये वाला हिस्सा, है ना। स्लीव हो गया ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये हो गया रेचीट, है ना, रेचीट स्टॉक भी बोलते हैं उसको। ये वाला हिस्सा जो आगे में थोड़ा सा है इसको बोलते हैं एनविल। हम कई बार बता दिए हैं, इसको एक बार आप लोग फिगर बना लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा सब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो पूछ रहा है एक्स के रूप में, उसका राइट आंसर हो जाएगा थिम्बल। अब वही चीज़ है, माइक्रोमीटर कहीं आपको रीडिंग पूछ रहा है ना, इसकी रीडिंग को आपको बताना है। आप लोग को स्पष्ट अगर दिखाई देता होगा तो देख सकते हैं, 0 से 5 है ना, फिर 5 से 10, 10 के बाद आप गिनती कीजिए कै गो लकीर है, 3 गो लकीर है, 10, 11, 12, 1, 13, है ना, 3 गो लकीर है यहीं पे, 1, 2, 3 लकीर है। ठीक है, इसको मिटाने का हम प्रयास कर रहे हैं। 3 लकीर आप सभी को दिखता होगा, है ना, तो 13 हो गया। एक लकीर नीचे में भी, यहाँ देख लीजिए, ये नीचे से भी एगो सटा हुआ है लकीर, तो क्या हो गया 13.13 हुआ ना भाई, हुआ कि नहीं हुआ, 13.5। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से, अब ये थिम्बल का जो है रीडिंग, ये भी लीजिएगा, ये मेन स्केल हुआ आपका, मेन स्केल का रीडिंग कितना बता रहा है, 13.5 बता रहा है। ठीक है, 13.5 बता रहा है, ये वाला रीडिंग ले लिए 13.5। अब इस थिम्बल का रीडिंग क्या बता रहा है, 5 से 10, फिर छोटे छोटे लाइन जो है आप लोग को अगर दिख रहा है, इसको आप लोग गिनती कर लीजिएगा, 10, 11, 12, 13 तक ये डेटम लाइन से जो मिल रहा है ये 13 है। ठीक है, प्लस 13। माइक्रोमीटर का आप लोग जानवे करते होंगे लिस्ट काउंट कितना होता है ना, 0.01 mm, है ना, 0.01। इसका फार्मूला आप लोग को शायद याद होगा, अगर नहीं याद है तो सुन लीजिए। मेन स्केल का मान, ये मेन स्केल है ना, इसका मान, है ना, प्लस थिम्बल से मिलने वाला, इस थिम्बल से इससे मिलने वाला खानों की संख्या। ठीक है, जो भी खाना आपको मिल रहा है, 13 मिल रहा है तो 13 लिख दिए, प्लस 13 कर दिए, इनटू लिस्ट काउंट। तो माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है कितना, 0.01। ठीक है, फार्मूला से हम ले लिए, सब को आप जोड़ और गुना कर दीजिए आप, तो इसको करिएगा तो क्या होगा, 13.5 प्लस 1.3, है ना, ये निकल के आ गया आपका। इसके बाद इसको मिटा देते हैं, अगर आप लोग देख लिए हैं तो, क्योंकि स्क्रीन थोड़ा छोटा है इसलिए हम कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं, मिटाना पड़ता है। तो वो दोनों को जोड़ने के बाद आपका आएगा क्या, 13.63 mm। वो सभी को जोड़ते हैं आपस में। तो उसके बाद देखिए एक चीज़ इसमें क्या है, 13.63 तो है नहीं। अब देखना है ये जो है आपका साइज, आप सभी को पता होगा कितने कितने साइज में आता है माइक्रोमीटर। 0 से 25 mm का आता है ना, एक आता है 25 से 50 mm, एक और आता है 50 से 75 mm का भी माइक्रोमीटर आता है। तो ये वाला जो है आपका कितना है, 50 से 75 mm वाला है। तो ये जो कैलकुलेशन करके ये फार्मूला के अकॉर्डिंग सारा जो रीडिंग है उसको हम
ऐड करने पे 13.63 आया आपका। अब ये है आपका 50 से 75 वाला साइज का माइक्रोमीटर। तो 50 से 75 साइज का माइक्रोमीटर है, तो इसमें आप जोड़ दीजिए 50। अगर 25 वाला रहता तो यहाँ 25 लिख देते हैं, है कि नहीं। ये तो है आपका 50 से 75 वाला है, जितना भी आया ये सभी को आप लोग जोड़ दीजिए। ये 0 है, 63 ये हो गया पॉइंट, ये भी आपका 63 हो गया, ये भी आपका 63 है। तो 63.63 कहाँ पर है, ऑप्शन ए है ना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में और बहुत ढंग से हम पढ़ाए हैं थ्योरी में। अगर जो बच्चे को उसके थ्योरी को कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो ये आपको समझने में आसान हो जाएगा। बाकी हम प्रयास तो किए हैं। बाकी अगला सवाल पे जाता हूँ। अब ये देख लीजिए, x के रूप में चिन्हित भाग के बारे में इससे पूछ रहा है ना। ये हाइट गेज है, आप लोग तो देखे भी हैं, है ना। इसका और भी उपयोग है, मार्किंग करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं अपना लोग। x के रूप में जिस भाग के बारे में ये पूछ रहा है उसके बारे में जानने से पहले इसके कुछ भाग को और भी अच्छे ढंग से जान जाइए, ताकि आपको कभी इस भाग के बारे में पूछ रहा है तो कभी कुछ और के बारे में पूछ ले। ये दो को जो नॉट है ना, एडजस्टिंग नॉट, इसको लॉक स्क्रू कहते हैं। ठीक है, लॉक स्क्रू कहते हैं। ये सभी जो भी है आपका इंस्ट्रूमेंट, ये बेस होता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है ये बीम है, बीम कहलाता है। ठीक है, अब देख लीजिए, यहाँ पे ये मेन स्केल है ही, एक यहाँ एक और स्केल है जो वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल इसको बोलते हैं। ठीक है, और एक क्या है, फाइन एडजस्टेबल नट है। यही वाला जो है आपका नट, ये इसको बोलते हैं फाइन एडजस्टेबल नट, टेबल नट, फाइन एडजस्टेबल नट। ठीक है, अब जो आपसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है किसके बारे में, ये आपको सभी लोग देख लिए हैं, इसके कुछ पार्ट्स के बारे में हम बता दिए हैं। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा है क्या, मिटाने का हमको ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि स्क्रीन अपना उतना अच्छा है नहीं, लिखाता है थोड़ा सा उंगली से, कितना क्या लिखें, इसलिए कभी कभी हमको मिटाना मजबूरी हो जाता है। तो ये वाला जो है आपका, ये जो पार्ट है इसका नाम है क्या, देख लीजिए, फाइन एडजस्टेबल स्लाइड, है ना। इसको कहते हैं अपना लोग फाइन एडजस्टेबल स्लाइड, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस वाले भाग को कहते हैं क्या, फाइन, है ना, एडजस्टेबल स्लाइड। ये एडजस्ट करते हैं, है ना, ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, इसको एडजस्ट करने के लिए, इसलिए जिस पार्ट्स के बारे में पूछ रहा है इसका नाम क्या है, फाइन एडजस्टेबल स्लाइड। अब देखिए इस वाइस का नाम क्या है। सब लोग तो देख करके सोचते होंगे कि बेंच वाइस है ना, लेकिन ध्यान से देखिएगा, यहाँ एगो एक्स्ट्रा चीज़ लगल है ना, ये एक्स्ट्रा चीज़ इसमें लगा हुआ है, ये वाला हिस्सा में। और सब बेंच वाइस में ये चीज़ नहीं लगा होता है, ये वाला जो दिखा हुआ है, इसलिए सवाल हो जाता है, थोड़ा सा हड़बड़ी में गड़बड़ करके आ जाते हैं आप लोग। ठीक है, इसका जो नाम जो है ना, इसको कहते हैं क्विक रिलीज वाइस, है ना, क्विक रिलीज वाइस है। इसको देख लीजिए, यहाँ पे जो अलग से एक लगा हुआ है ना, स्पेंडल लगा हुआ है इस टाइप से। इसको खींचते हैं ना, जैसे तो जैसे इसमें अगर जॉब लगा दिए तो बेंच वाइस में क्या होता है, टाइट करने के लिए भी यहाँ जॉब को टाइट करने के लिए हैंडल को घुमाते हैं, फिर इसको खोलने के लिए भी इस हैंडल को घुमाना पड़ता है ना। लेकिन ये वाला जो यहाँ लगा हुआ है, इसको डायरेक्ट खींच दीजिएगा ना, तो आपको जॉब को खोलने के लिए इसको घुमाना नहीं पड़ेगा। ये अपने अंदर में जो एक नट लगा हुआ होता है, हाफ नट, वो हाफ नट से, है ना, आपको अलग कर देता है, तुरंत स्पेंडल को अलग करेगा तो ये तुरंत आपका जॉब निकल जाएगा। इसलिए तुरंत जो जॉब आपका बांधा हुआ जॉब है
इसको जॉब को बांधने के लिए, टाइट करने के लिए क्या करते हैं, हैंडल को घुमाते हैं। लेकिन आम भाई बेंच वाइस में क्या होता है, फिर खोलने के लिए इस हैंडल को घुमाते हैं। लेकिन इस वाइस का क्या मतलब है, जैसे ही आप इसको खींच लीजिएगा इस वाले पार्ट को, तो आसानी से आपका जॉब को वहाँ से छोड़ देगा, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया, क्विक रिलीज बेंच वाइस। ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा क्विक रिलीज बेंच वाइस। इसके अंदर में जो है नट लगा होता है, हाफ नट, याद रखिएगा। उस हाफ नट में बटरेस थ्रेड कटा होता है। ठीक है, और यहाँ जो लीवर लगा होता है, इसको लीवर बोलते हैं। इसको लीवर को खींच दीजिएगा तो क्विक तुरंत आपका जॉब को छोड़ देगा, जो बांधा हुआ जॉब है। इसलिए इसका नाम हो जाता है क्विक रिलीज वाइस। अब 92 में पूछ रहा है, इसको तो सब लोग पहचान ही रहे हैं, फाइल है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो इसको तो आप सब लोग जान ही रहे हैं। टिप कौन सा हिस्सा है फाइल का, ये वाला हिस्सा है ना, टिप है ना। अब देख लेते हैं ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, फेस है ना। ठीक है, ये भी जानते हैं, ये हैंडल है ना। ये वाला हिस्सा यहाँ टैंक कहलाता है, टैंक है ना, ये भी जानते होंगे। और इसमें है जो लगा होता है एक्स्ट्रा, इसको क्या कहते हैं, फेरूल कहते हैं ना, फेरूल कहते हैं, है ना। है वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, इसको कहते हैं शोल्डर कहते हैं। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा जो आपका बच गया, जो एक्स के रूप में पूछ रहा है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेफ एज। सेफ एज ही क्यों कहते हैं भैया, इसको मिटाना है तो थोड़ा सा। सेफ एज इसीलिए कहते हैं, ये इसीलिए सेफ है क्योंकि बहुत आप फाइल में देखे होंगे, यहाँ पे भी आपका है ना दांतें कटा होता है ना, यहाँ भी कटा होता है। लेकिन इस फाइल में है क्या कटा हुआ आपका, यहाँ कटा हुआ है, नहीं कटा हुआ है, तो सेफ है। एज तो बोलते ही हैं इस वाले हिस्सा को, तो टीथ कटा होता तो एज बोलते, नहीं कटा हुआ है तो क्या बोलेंगे, सेफ एज, जो एक्स के रूप में आपसे पूछ रहा है। बस इतना ही था। वीडियो बड़ी लंबा हो जाता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, इसलिए आज के लिए इतना ही था भाई लोग। देखिए आप लोग, किसी भी पर कमी बेसी हो सकता है, हमसे भी मिस्टेक हो सकता है, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। किसी प्रकार का कमी बेसी आपको नज़र आए, मिस्टेक आए, बेहिचक हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए। पक्का बता रहे हैं, सभी भाई का कमेंट हम पढ़ते हैं, उसको हम सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। 100% हम देने का प्रयास कर रहे हैं और देंगे। धन्यवाद भाई लोग।